जय मां भवानी, जय राजपूताना। मित्रों, आप लोगों ने प्रतिहार क्षत्रिय राजवंश का इतिहास का भाग 1 देख लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं उसके बाद आप इस वीडियो पर आए हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर दोनों में लिंक है। आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद की इंफॉर्मेशन इसमें है, या फिर आप इसे देख लीजिए उसके बाद वो सुन लीजिए। और कई लोगों के सवाल भी थे उस वीडियो में कि आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बता सकते हैं कि क्षत्रिय जो परिहार क्षत्रिय हैं वो क्षत्रिय हैं और गुर्जर नहीं है, क्योंकि गुर्जर इन्हें अपने नाम अपने आगे अड़ा लेते हैं। तो उस वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि गुर्जर सम्राट बोला गया है। अगर कोई राजा किसी एरिया का, किसी जगह, गुर्जर प्रदेश गुजरात को कहा जाता था इतिहास में, और गुर्जरों पर भी शासन किया था इनने, वो उनके सम्राट बन चुके थे। और जब किसी का सरनेम होता है तो हम सबको पता है कि वो पीछे लगाते हैं, और साफ तौर पर पूरी दुनिया जानती है मिहिर भोज प्रतिहार थे। और प्रतिहार मूलतः सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, जिन्हें अग्निवंशी भी कहा जाता है। उसके आगे की जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सौमित्र चित्रवंड प्रतिहारण विद्धर्य प्रतिहार आसित। बाउक प्रतिहार के 9वीं शताब्दी के शिलालेख अनुसार स्वभ्राता राम भद्रस्य प्रतिहाय प्रत्यतः श्री प्रतिहारः बड्योत शचोत मानुयात। मित्रों, ऐसे हजारों शिलालेखों में और अभिलेखों में प्रतिहार राजपूतों को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है, क्योंकि अग्नि और सूर्य एक समान है, जिस कारण ही प्रतिहार परिहार राजपूत अग्निवंशी भी कहलाते हैं। यह मूलतः सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। प्रतिहार क्षत्रिय वंश की शाखाएं डाभी, बड़गुजर जो राघव भी हैं, मंधाड़ और खदाड़, इंदा, ललूरा, लुलावत, सूरा, रामेटा, रामावत, बुद्धखेलिया, खूखर, सोधिया, चंद्र, माहप, धांधिल, सिंधुका, दोड़रा, सुवराण, कलहांस, देवल, खरल, चौनिया, झांगरा, बौथा, चोहिल, फलू, धांधिया, खकड़, सिंधिका, कमाश, जेठवा, सिकरवार। ये सभी प्रतिहार वंश की उपशाखाएं हैं। परिहारों का दामन हमेशा ही उज्जवल रहा है। इस क्षत्रिय कौम ने मुगलों के साथ कभी भी वैवाहिक संबंध नहीं जोड़े हैं। अपने बुरे समय में भी आन मान को कायम रखा है। इन्होंने अपनी तलवार से मलेच्छों और अरबों को काटा है, परंतु शर्मनाक सिंधिया करके अपनी जाति को मलिन नहीं किया। माफ कीजिए, शर्मनाक संधियां करके अपनी जाति को मलिन नहीं किया। मित्रों, आजकल एक गंभीर समस्या हम प्रतिहार राजपूतों के सामने आ गई है। कुछ शूद्र जातियां, जिसमें मुख्य रूप से गुर्जर और गुज्जर, आजकल सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी को गुज्जर घोषित करने में लगे हैं एवं प्रतिहार वंश को गुज्जर मूल का बता रही हैं। इन गुज्जरों ने दिल्ली में मिहिर भोज की मूर्तियां स्थापित कर और राष्ट्रीय राजमार्ग का नामकरण कर बेवजह बिना ऐतिहासिक जानकारी इन्हें गुर्जर बता रहे हैं। और इस बात को इतने दावे से इसलिए कह सकता हूं कि ये इस वक्त जो आपको ये वीडियो बता रहा है, सुना रहा है ये इतिहास, वो खुद एक प्रतिहार क्षत्रिय राजवंश से है। मैं खुद एक प्रतिहार क्षत्रिय हूं, और मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। मुझे किसी और से सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। पर इन्हें यह नहीं पता है कि मिहिर भोज प्रतिहार के वंशज नागौद राज्य के प्रतिहार राजपूत हैं। मित्रों, मिहिर भोज प्रतिहार कन्नौज को देश की राजधानी बनाकर 50 वर्ष तक शासन किया। इनकी मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक इनके पुत्र महेंद्रपाल प्रतिहार ने शासन किया। फिर गजनी के मोहम्मद ने कन्नौज पर आक्रमण कर नगर जलाकर अपने राज्य मिला लिया था। महेंद्रपाल और उनकी छोटी सेना सामना ना कर विंध्य क्षेत्र यानी कि बुंदेलखंड यहां आ गए थे। फिर परिहार दल ने व्याराम नदी के तट पर भगवान शिव का ध्यान पूजन कर मंदिर का निर्माण किया और एक नए राज्य की स्थापना की, जिसका नाम बरमे राज्य रखा। नागौद प्रतिहार वंश की गद्दी आज भी बरमे गद्दी के नाम से जानी जाती है। इन ही प्रतिहारों के बारे में एक और प्रचलन है, एक और कहानी है। जब ग्वालियर में किन्हीं मुगलों की सेना से लड़ते वक्त ये लोग सब जीत कर वापस लौट रहे थे, जीत की खुशी में इन्होंने उन अंग्रेजों के जो झंडे हैं वो लेकर अपने साथ आ रहे थे।
वो जो मुगलों की जो सेना थी, उनके जो झंडे थे, उनके जो परचम थे, वो अपने साथ ले आए। जब किले पर खड़ी रानियों ने देखा कि लगता है कि हमारे जो क्षत्रिय राजवंश के राजा हैं उनकी हत्या कर कर मुगल हमारे ऊपर चढ़ने आ रहे हैं, तो उन सभी रानियों ने वहीं पर जौहर ताल में जौहर कर लिया। और वहां पर जब राजा वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा एक भी रानी बची नहीं थी। एक रानी जो गर्भवती थी, उन्हें पीछे के रास्ते से उनको बाहर की ओर दूसरी जो बची सेना थी वो लेकर चली गई। तब बाद में जब राजा आए तो उन्होंने बड़ा दुख हुआ, विलाप हुआ, तो कई राजाओं ने अपनी जान वहीं दान कर दी। उन लोगों ने भी वहीं अग्नि पर अपने प्राण दान कर दिए। लेकिन जो रानी बची उनसे आगे जाकर ये वंश चला। इसके बाद ये वंश जो है बुंदेलखंड में जाके बसा। कई लोग ये बोलते हैं कि क्षत्रियों ने कभी हमेशा शासन किया और मौज में रहे, पर ये बुंदेलखंड जाकर ऐसे बीहड़ में जाके अपने धर्म को बचाने के लिए बसे, जहां पर ना जमीन थी, ऊंचे नीचे पहाड़ के बीच में आज भी 24 गांव हैं बुंदेलखंड में प्रतिहारों के, जिन्होंने उस बंजर जमीन को फसल करने लायक योग्य बनाया और उस पर आज भी वहां पर वो लोग हैं। अगर कोई प्रतिहार वंशी, कोई भी क्षत्रिय इस बारे में पूरी डिटेल चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे, तो मैं उन्हें एक एक गांव की डिटेल और उनके राव साहब, आज भी जो प्रधान हैं वहां के, जो राव साहब हैं, जो दीवान हैं, उनका भी पूरी डिटेल दे सकता हूं। मित्रों, आजकल प्रतिहार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में परिहार के नाम से जाने जाते हैं, एवं राजस्थान के प्रतिहार आजकल पड़िहार एवं गुजरात के प्रतिहार लोग पड़ियार नाम से जाने जाते हैं। मित्रों, प्रतिहार, परमार, चौहान, सोलंकी, ये चारों सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। अनपढ़ चारणों और भाटों की वजह से हमें अग्निवंशी बताया गया है। प्रतिहार वंश शुद्ध क्षत्रिय वंश है, जिसने गुजरात प्रदेश में राज्य किया और हुड़ों के साथ भारत आए गुज्जर चोरों को अपने राज्य से बाहर किया। यहीं से निकलकर प्रतिहार राजपूतों की ज्येष्ठ शाखा गुर्जर प्रतिहार एवं बड़ गुर्जर कहलाई। इसी का फायदा उठाकर गुज्जर आजकल प्रतिहार वंश को गुज्जर मूल का बता रही है, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये बस आरक्षण और थोड़ी सी समृद्धि मिलने से है। खाली मिहिर भोज में दाल नहीं गली तो पूरे प्रतिहार परिहार वंश को ही गुज्जर घोषित करने में लगे हैं। खासकर दिल्ली के गुज्जरों को लगता था कि प्रतिहार राजपूत तो अब है नहीं, कहीं क्यों ना इनके नाम से ही श्रेष्ठता पाई जाए, इन्हें गुज्जर बताकर। पर ये मूर्ख ना जाने कि उत्तर और मध्य भारत में अच्छी संख्या में प्रतिहार उनकी शाखाएं निवास कर रही हैं। प्रतिहार परिहार रूलर्स ऑफ इंडिया। प्रतिहार का मूल ऐतिहासिक लेखक देवी सिंह मांडवा। विंध्य क्षेत्र के प्रतिहार वंश का इतिहास लेखक डॉक्टर अनुपम सिंह। प्रतिहार वंश का प्रकाश लेखक मुंशी देव प्रसाद। नागौद परिचय लेखक जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। मंडौर का इतिहास लेखक श्री सिंह जय चामुंडा देवी। जय मां भवानी, जय राजपुताना। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, और जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। गुज्जरों, अगर आपके कोई मित्र गुज्जर भी हैं तो उनके पास भी बिंदास भेज दीजिए। कोई किसी चीज के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, और आपकी इस बारे में क्या राय है हमें अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय मां भवानी, जय राजपुताना। धन्यवाद।